ये स्थिति बनी हुई है बन टोल प्लाज़ा पे इस समय। अगर आप बन टोल प्लाज़ा को क्रॉस कर रहे हैं तो जो बन टोल प्लाज़ा पे पास या फिर जो टोल आप कटवाते हैं उसमें काफ़ी समय लग रहा है। करीब आधा घंटा आप समझ लीजिए कि इस तपती गर्मी में समय लग रहा है। और सड़क की हालत आप देख सकते हैं कि उस तरफ भी गाड़ियां जो हैं वो कटरा या उधमपुर की तरफ जा रही हैं। आप देख सकते हैं सामने एक डबल डेकर बस है। और इस तरफ भी जो कटरा से जम्मू जा रही है सड़क, उसमें भी जो गाड़ियां हैं एक तरफ से कटरा या उधमपुर जा रही हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल लाइन बन चुकी है। जो गाड़ियाँ जम्मू से कटरा या उधमपुर कश्मीर की तरफ जा रही हैं और एक सिंगल लाइन है जो गाड़ियाँ कटरा से जम्मू की तरफ जा रही हैं या फिर उधमपुर से जम्मू की तरफ जा रही हैं। काफ़ी ट्रैफिक जाम यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। और अगर आप टोल कटवा रहे हैं तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि टोल आपका जो है वो जल्दी नहीं कटेगा, काफ़ी समय लग रहा है। और टोल के जो मुलाजिम हैं, जो वहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, उनको कोई जल्दी भी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। कोई स्पेशल ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि गाड़ियों को जल्दी जल्दी छोड़ा जाए। और जहाँ तक बात आती है पासिस की या फिर ऑनलाइन पैसे कटने की, वो इसलिए शुरू किया गया था कि गाड़ियाँ जल्दी जल्दी निकलें। लेकिन फिर भी टोल प्लाज़ा पे आधा पौना घंटा आराम से आपको टोल कटवाने में लग रहा है, चाहे आप फिर वो पास वाले हैं या फिर आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है। और टोल पे जो लोग खड़े हैं उनको शायद इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि लेट होना भी कोई चीज़ है। और हमेशा हम सुनते आते हैं कि गाइडलाइंस हैं कि इतना समय हो जाए तो जो टोल है वो नहीं कटना चाहिए। लेकिन ये बन टोल प्लाज़ा इकलौता ऐसा टोल प्लाज़ा है पूरे भारत में जो कानून की धज्जियाँ उड़ाता है, NHAI की टोल को लेकर गाइडलाइंस जो हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाता है। और यहाँ पर कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट भी नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ जो हैं वो एक ही साइड पे चल रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और ख़ासकर बन टोल प्लाज़ा की जो टोल प्लाज़ा मैनेजमेंट है, आए दिन पत्रकार वहाँ पर खड़े होकर अपनी अपनी और लोगों की दुविधा बताते हैं। लेकिन हमारी जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को सल्यूट करना होगा कि वो टोल प्लाज़ा को, बन टोल प्लाज़ा की मैनेजमेंट को पूछती तक नहीं है। क्योंकि अगर पूछती तो कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट ज़रूर होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो आम आदमी है वो टोल टैक्स देकर भी, रोड टैक्स देकर भी, गाड़ी में बैठने में जो हर तरह का टैक्स लगता है, चाहे वो डीजल पे है, पेट्रोल पे है, रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, हर तरह का टैक्स देकर भी वो इस गर्मी में झुलस रहा है। और जो गाड़ियाँ AC नहीं हैं उनकी तो बहुत ही बुरी हालत है, क्योंकि जो टेम्परेचर इस समय यहाँ का है वो तकरीबन 40 डिग्री है। तो हमारी इस लाइव के माध्यम से यही गुजारिश रहेगी कि इस टोल प्लाज़ा की स्थिति को ठीक किया जाए। और अगर कोई ऐसी गाइडलाइन है कि इतने समय के बाद गाड़ी को टोल नहीं देना है, अगर वो खड़ी रहती है टोल प्लाज़ा पे, तो उन गाइडलाइंस को लागू किया जाए। और जो यहाँ पर मैं कहूँगा कि खून चूसा जा रहा है एक आम नागरिक का इस बन टोल प्लाज़ा पे, वो अब बंद होना चाहिए। क्योंकि अब हद हो चुकी है। इतनी गर्मी में भी अगर हमें यहाँ खड़े रहना है टोल देकर भी, तो फिर टोल प्लाज़ा मैनेजमेंट को, NHAI को और सरकार को इसका जवाब देना होगा। और आप देख रहे होंगे कि अब तकरीबन 4 मिनट से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी है, हिल तक नहीं रही। और इतना टोल देकर मुझे लग रहा है कि देश में अगर टोल प्लाज़ास की बात करें, पूरे देश में, पूरे भारत में, तो ये महंगे टोल्स में से एक टोल है बन टोल प्लाज़ा। और यहाँ पर पैसे देकर भी बुरी हालत सबकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़े सुधार की ज़रूरत है, जो शायद NHAI, सरकार और टोल प्लाज़ा मैनेजमेंट वो सुधार करने में नाकाम रही है। आप साफ देख सकते हैं कि सड़क के उस पार भी और सड़क के इस पार भी गाड़ियां एक ही तरफ जा रही हैं। और जो गाड़ी जम्मू जा रही हैं उनकी सिर्फ एक लाइन है और वो मुश्किल से ही हिल पा रही है। और कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है, टोल प्लाज़ा पे इतनी देर क्यों लग रही है टोल कटने में। ये पूछना बहुत ही ज़रूरी है।
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। इतने पैसे देकर भी इस टोल प्लाजा पे इतनी देर खड़े रहना, इतनी गर्मी में, ये आखिर कहाँ तक जो है इंसाफ किया जा रहा है एक आम नागरिक से, चाहे वो यात्री हो, पर्यटक हो, या फिर वो जम्मू कश्मीर का आम नागरिक हो।